नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी के अंदर भगदड़ और बगावत तेज होती जा रही है। खास बात यह है कि ये बगावत सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल अंचल में देखी जा रही है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव का क्षेत्र है। और बगावत हो भी सिंधिया के कारण ही रही है। जितने लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी से बाहर आ रहे हैं, वे सब बहुत साफ साफ शब्दों में आरोप लगा रहे हैं कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण अब बीजेपी में रहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी में अब उन्हें घुटन हो रही है। आज बड़ा धमाका हुआ है खुद सिंधिया के अपने क्षेत्र गुना शिवपुरी से। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वीरेंद्र रघुवंशी न केवल एमएलए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, यानी आज की तारीख तक थे। लेकिन आज उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। न केवल बीजेपी के लिए, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये एक बड़ा आघात साबित हो रहा है। आइए पहले सुन लेते हैं कि कौन सी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। उनकी पीड़ा क्या है। बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी का विधायक रहते हुए वे 3.5 साल से कौन कौन सी फरियाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर रहे थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फ़ोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहां लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा। लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोकें। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में सीएम हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा। जो मैंने कोलारस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है, पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को
यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया, और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्या। सुना कि वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि वे 3.5 साल से परेशान थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे, प्रभारी मंत्री, बिजली मंत्री, सिंधिया खेमे के दोनों मंत्रियों पर उन्होंने आरोप लगाए, प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठी FIR उनकी अपनी पार्टी के, उनकी अपनी सरकार के मंत्री लिखवाना चाहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी उन्होंने साफ कहा कि वे चूंकि बीजेपी का काम करते रहे थे, यानी वीरेंद्र रघुवंशी खुद 2014 और 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी में थे, तो स्वाभाविक है पार्टी का काम करते थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़र में बीजेपी का काम करना शायद अपराध रहा होगा, इसलिए वे लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद अब वे कहाँ जाएंगे, ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। समझा जाता है कि वे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, यद्यपि उन्होंने अभी ये कहा है कि अगर वे किसी पार्टी में नहीं भी गए तो जैसे 2003 से अब तक जनसेवा करते रहे हैं वैसे ही जनसेवा करते रहेंगे। ये बयान भी सुन। मेरा कोई निर्णय नहीं है, ना मैंने कोई पार्टी का निर्णय लिया है, ना मैंने शिवपुरी विधानसभा का, ना कोलारस विधानसभा का। मेरी किसी से मुलाकात आज तक नहीं है। कांग्रेस के लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जगह जगह से खबर करते हैं, ये बात आप तक भी पहुंचती है, मुझ तक भी आती है। ये कहीं पार्टी पे दबाव तो नहीं है? ये कहीं पार्टी पे दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं वीरेंद्र रघुवंशी वजनदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलारस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर पर कांग्रेस के कारण बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी। जानना भी जरूरी है कि आखिर वीरेंद्र रघुवंशी कौन है, उन्होंने राजनीति कब शुरू की थी। तो दरअसल में वीरेंद्र रघुवंशी आज भले ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर आ गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाकर ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन वास्तव में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही हुई थी। 2003 में वे सिंधिया के साथ कांग्रेस में सक्रिय हुए थे। पहली बार वे शिवपुरी से विधायक बने थे और कांग्रेस के टिकट पर ही बने थे। बाद में वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आगे तालमेल नहीं रख सके और उन्होंने पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद वे 2018 में कोलारस से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। लेकिन जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, वे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में ही आ गए। तब फिर वीरेंद्र रघुवंशी के लिए बड़ी असहज स्थितियां बनी और पिछले 3.5 साल से वे कितने परेशान थे उनके बयान से आपने सुन लिया। उनके आरोप बहुत गंभीर हैं। न केवल वीरेंद्र रघुवंशी बल्कि उनकी पत्नी, वे भी मीडिया के सामने आकर ये बयान कर रही हैं। वे बता रही हैं कि वीरेंद्र रघुवंशी एक चपरासी का तबादला भी नहीं करवा सकते थे। जिस पार्टी के वे विधायक थे, जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, उस पार्टी में रहते हुए, विधायक रहते हुए वे एक चपरासी का भी तबादला नहीं करवा पा रहे थे। और वीरेंद्र रघुवंशी की धर्मपत्नी कह रही हैं
कि फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सही लिया है कि उनका जो स्वभाव है उस हिसाब से वो इस तरह से राजनीति नहीं कर पाते। वो 3.5 साल से बहुत परेशान थे, हर बात में उनको परेशान किया जा रहा था, छोटी छोटी बातों में, चपरासी के ट्रांसफ़र में, किसी के भी ट्रांसफ़र में, इनका नहीं होना उनका नहीं, रोज़ हमारे घर में टेंशन होता था। ऐसे उनका स्वभाव उस हिसाब से वो इस तरह से राजनीति नहीं कर सकते। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमान होते हैं, चालाक होते हैं, वो सब तरह का वो कर लेते हैं बर्दाश्त। सबसे ज़्यादा ये सिंधिया खेमे से आहत रहे। हाँ, सबसे ज़्यादा सिंधिया खेमे से आहत रहे, इसी चक्कर में तो उसी कारण इन्होंने पार्टी छोड़ी थी पहले। उसी कारण छोड़ी, दूसरा कोई कारण नहीं। खास बात यह है कि वीरेंद्र रघुवंशी की इस बगावत के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो भारतीय जनता पार्टी में स्थान है, उनका जो रसूख है, उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। क्योंकि अब तक पिछले 1-1.5 महीने में जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, उनमें ज़्यादा बड़ी संख्या सिंधिया समर्थकों की है। इससे पहले शिवपुरी के ही जो पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे थे रघुनाथ यादव, वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं। समंदर रावत जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, जो वे 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, समंदर भी सिंधिया समर्थक ही माने जाते हैं, घोषित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हैं। लेकिन आज का झटका न केवल बीजेपी बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी जोर का झटका जोर से ही लगा हुआ माना जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी आज तक विधायक थे, और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन सिंधिया के खिलाफ ये इस तरह की बगावत खास तौर से ग्वालियर चंबल अंचल में, गुना शिवपुरी में क्यों है, इसकी क्या वजह है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। और हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव से। शिवपुरी में लगातार बगावत का सिलसिला चल रहा है। वीरेंद्र जी से पहले राकेश गुप्ता, बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज सिंह और मूल भाजपाई जितेंद्र जैन गोटू भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उन सभी ने एक ही तरह के आरोप लगाए हैं कि हम भाजपा में किन्हीं न किन्हीं कारणों से घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक वीरेंद्र रघुवंशी की बात है, तो वीरेंद्र रघुवंशी एक जुझारू नेता माने जाते हैं और वो 2 तारीख को ज्वाइन होने के बाद शायद उनको आश्वासन मिल गया है कांग्रेस से कि शिवपुरी से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि शिवपुरी में उनके पास कोई अच्छा मजबूत प्रत्याशी नहीं है। तो आगामी जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उनका मुकाबला यशोधरा राजे सिंधिया से होगा। तो तय है कि वीरेंद्र यदि मैदान में उतरते हैं तो बहुत टफ ये मुकाबला यशोधरा जी के लिए रहेगा, और क्या स्थिति बनती है यह चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। शिवपुरी के एक और वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संजय बेचैन की भी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर? भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह का असंतोष सिंधिया को लेकर है, उस पर संजय बेचैन की राय भी जान लेते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति अब इन दिनों कुछ अलग ही मूड में नज़र आ रही है। यहाँ के स्थानीय नेताओं का मिजाज बदलता जा रहा है, नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, कई लोग पार्टियां छोड़ कर जा रहे हैं। जो कल तक सिंधिया की उंगली थामकर राजनीति में चलते थे, उनके बिना ना उनका सुबह होती थी ना शाम होती थी। ऐसे कई उनके वफादार लोग कहे जाने वाले लोग अब पार्टी से विदा ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि जो प्रभाव सिंधिया घराने का राजनीति में रहता था, वो उनके अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। जहां उनके साथ बेमन से कई कांग्रेसी, जो कई पीढ़ियों से कांग्रेसी रहे हैं, वे लोग उनके साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर वो सब उनका माहौल पसंद नहीं आया, भाजपा उन्हें रास नहीं आई और धीरे धीरे कड़ा मन करके वे लोग अब भाजपा को छोड़कर पुनः अपनी मूल संस्था कांग्रेस में जाने लगे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ यह दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है जो सिंधिया मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। कल तक सिंधिया घराने के लिए
पूरी तरह से फील्डिंग जमाने का काम करते थे, महेंद्र सिंह कालू खेड़ा। उनके निधन के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में अब सिंधिया की तरफ से रूटों को मनाने के लिए या जो कुछ भी डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई मौजूद व्यक्ति मौजूद नहीं तो है। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर बुलंद होते जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। और ये भगदड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से ज्यादा है या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ज्यादा है। इसको लेकर पार्टी के भीतर भी चिंतन मनन और मंथन चल रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और जिन अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान को अपने हाथों में ले लिया है, वे इस बगावत से, इस भगदड़ से कैसे निपटते हैं ये आने वाले दिनों में देखना होगा। और आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में इसे साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।